और बाहर लंबाई ज्यादा हुई तो अब बाहर की तरफ भागोगे और बाहर की आकर्षण में ही आप अंत तो गत्वा कीड़े मकोड़ों की भांति मर जाओगे और हम भी मर जाएंगे। और मरने के बाद में फिर क्या होगा? जीवन है तो आदमी को कष्ट है, लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद मजा आएगा। अरे मृत्यु के बाद और संकट होता है, क्योंकि तुम फिर ऑर्गन्स नहीं रह जाते, आपके पास आंख नाक कान बॉडी नहीं रहेगी, क्षमता नहीं रहेगी, तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, सोचोगे समझोगे, माइंड की पावर रहेगी, सोच भी सकोगे, बट तुम कुछ कर नहीं पाओगे। भूख लगेगी, अनुभव होगा, लेकिन तुम खा नहीं पाओगे। कहने का मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो मैंने देखा नहीं है। ये मेरा जो शास्त्रों से जो अनुभव प्राप्त है वो मैं आपको बता रहा हूं इस जगह पर कि मरने के बाद क्या होता है। बाकी तो विज्ञान भैरव। तो श्वास में गियर चेंज होता है, तो जहां पर श्वास मुड़ी बाहर की तरफ उस बिंदु पर अनुभव कर पाओ, या श्वास अंदर से जहां पर मुड़ी उस बिंदु पर अनुभव कर पाओ, तो माँ पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा श्रेयस उपलब्ध है। मतलब फिर तुम इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो गए, ये यूनिवर्स आपके लिए फिर काम करेगा। फिर इस यूनिवर्स से आप जो भी कहोगी ये यूनिवर्स तुरंत तुम्हें देने में सक्षम है, और निश्चित तौर पर देगा, अवश्य देगा। मुझे भी इसने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ। अब देखो, एक बात मैंने देखी है कि इस यूनिवर्स की एक विशेषता है। विशेषता क्या है बेटा? ये ध्यान देना कि अगर तुम इस यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, कुछ मांगते हो, तो मांगने की जो बात होती है, अब मांगते तुम्हारा तरीका क्या है मांगने का, ये डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्स से ऐसी तरीके से हम कोई बात इस यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं जो हमेशा यहां पर संचालित हो रही हैं, जो हमेशा गतिमान हो रही हैं, जो हमारे श्वास को रेगुलेट कर रही हैं, जो हमारे फीलिंग्स को रेगुलेट कर रही हैं। तुम देखो बेटा, कई बार ना तुम मंदिर में जाकर के वहां के आबो हवा में सांस लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर फीलिंग अच्छी आ जाएगी, तुम गलत भावनाएं ऑटोमेटिक दूर हो जाती है मंदिर में। क्यों दूर हो जाती है? क्योंकि वहां पर सभी लोगों की फीलिंग